प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? हमारी कोई भी मटेरियल दो टाइप से बन सकता है। एक होता है जॉब और दूसरा होता है बैच। बैच का मतलब होता है कि सेम टाइप की चीज़ें, जैसे 1000 पीसेस या 2000 पीसेस एक साथ बनना। और जॉब का मतलब होता है कोई एक पीस बनना। मानिए हम एक टेलर पे जाते हैं और टेलर से हम सिर्फ एक सूट या 2 सूट बनवाते हैं, तो वो किस में आएगा? जॉब में, क्योंकि हम उससे एक या 2 चीज़ें बनवा रहे हैं और वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। बट अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी सूट बनता है तो वो थान के थान बनाए जाते हैं। पहले पूरे थान की कटिंग होती है, उसके बाद फिर उसकी स्टिचिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो वो होता है हमारा बैच। तो जब हम बड़े अमाउंट में कोई भी चीज़ें बनाते हैं या लाइक 1000 या 2000 पीसेस में, तो उसे बोलते हैं बैच। अब बैच के अंदर हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसे ही नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो वो प्रोसेस मीन्स स्टेप्स। हमारे जैसे फैक्ट्री में सूट बनता है तो वो कोई एक बंदा नहीं बनाता है, लेकिन अगर हम टेलर पे जाते हैं तो टेलर ही उसकी कटिंग करता है, स्टिचिंग करता है, उसे प्रेस करके देता है। बट जो हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं जहाँ हमारे बैच में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक स्टेप होता है जिसमें सिर्फ कटिंग होती है, दूसरा स्टेप होता है जिसमें सिर्फ स्टिचिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बैच में होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जो चीज़ें हम बैच में बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मानिए हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस, हर प्रोसेस में हमारी 3 चीज़ें लगती हैं। मटेरियल, क्योंकि बिना सामान के हम कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। लेबर, जो उस पर काम करती है। और एक्सपेंस, जो उसमें अदर खर्च होते हैं, लाइक रेंट हो गया फैक्ट्री का, या लाइटनिंग की कॉस्ट हो गई, और सफाई वगैरह, वो सारी क्या होती है? हमारी एक्सपेंस होती है। तो हर प्रोसेस में हमारी ये 3 चीज़ें होती हैं। अब पहली प्रोसेस का जो हमारा मतलब कि जो हमारा फिनिश्ड गुड निकल के आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट प्रोसेस का आउटपुट। जैसे हमने यहाँ एक कपड़ा लिया, उसकी कटिंग करी, कटिंग करके हमारे पास जो शेप में पीस आया वो क्या हुआ? इसके लिए तो ये इनपुट, इसके लिए तो आउटपुट हो गया फर्स्ट प्रोसेस के लिए, लेकिन दूसरे प्रोसेस के लिए वो इनपुट हो गया। ऐसे इसमें अगर हमने स्टिचिंग कर दी, स्टिचिंग करने के बाद इसका तो वो आउटपुट हो गया, लेकिन नेक्स्ट वाले के लिए वो वो इनपुट हो गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस में वो इनपुट हो जाता है और उससे पहले वाले प्रोसेस में वो आउटपुट बनकर निकलता है। और ये प्रोसेस मतलब जब तक हमारा जो भी हम चीज़ बना रहे हैं वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम प्रोसेस और स्टेप्स फॉलो करते रहते हैं। और जब हमारी कोई भी चीज़ बन जाती है, लास्ट स्टेप या फिर हम बोले लास्ट प्रोसेस जो होता है, उसमें जो चीज़ हमारे